हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल्स पे स्टडी विद सुभाषिस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी की पहला चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चैप्टर है तो 9th क्लास में वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये आप लोगों को आई थिंक थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि 8th क्लास में आपने इसको थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो में आराम से आपको ऐसे लैंग्वेज में समझाएंगे कि पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है। बहुत मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। कोई भास्ट नहीं है, कोई दिमाग को प्रेशर नहीं देना, कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ईजी वे में पढ़ेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगी, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लिंक से जाके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप चैनल में आपको हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या तो आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना लो। तो मैं बोलूँगा कि कोढ़ियापंती छोड़ो, सबसे बेस्ट होगा कि आप वीडियो चलते चलते ही नोट्स बना लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और बाद में जाके नोट्स को रिवीजन कर लेना, तो अच्छे से और समझ आ जाएगी, है ना। तो जाके चाहो तो डिस्क्रिप्शन से भी नोट्स डाउनलोड कर लेना, ओके। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, सेल। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक्स कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, सेल थ्योरी ही देखेंगे। ये दो ही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड सेल थ्योरी देखेंगे। एंड आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें हम लोग सेल का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखेंगे, साइज देखेंगे, नंबर देखेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियोस में सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग सेल डिवीजन कैसे करती है वो भी देख लेंगे। यही 5 आपका टॉपिक है, कोई ज़्यादा वास्ट एंड ज़्यादा हार्ड नहीं है, किसी चीज़ को रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, तो उसे आपको ट्रिक्स वे में आपको याद करवाऊंगा मैं। छोटे छोटे बोल के आपको याद करवा दूंगा, जिसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नोट्स को तुम बना लो, और कोई नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने हर चीज़ इस नोट्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से नोट्स से बना लो, और इसको पढ़ने के बाद और कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग सेल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है सेल। सबसे पहले तो यही मन में आता है सवाल कि सर सेल क्या होता है। हम लोग तो सेल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्स का पहले मुझे डिफिनेशन बताओ। तो भाई ये पे यहाँ पे सेल्स का वो बैटरी वाला सेल्स मत समझ लेना, जो होता है बैटरी जैसा सेल्स, पहले हम लोग वो मत पढ़ना। वो सेल्स तुम्हारा फिजिक्स में काम आएगा, बायोलॉजी में नहीं आएगा जी। तो यहाँ पे सेल्स का मतलब होता है कि सबसे छोटा यूनिट ऑर्गेनिजम्स का, जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे मिलके कोई ऑर्गेनिजम्स बनता है, उसी को हम लोग सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सेल्स, सर सबसे छोटा तो हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से मैंने पढ़ा कि सबसे छोटा तो एटम्स कहलाते हैं, है ना। आप तो ये भी कहेंगे कि एटम्स कहलाते हैं। तो जी बिल्कुल, आप एकदम सही है, एटम्स कहते हैं। बट कब कहेंगे एटम्स, अगर वो नॉन लिविंग में आता है ना। नॉन लिविंग का बात होगा कि नॉन लिविंग के अंदर सबसे छोटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एटम्स। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि लिविंग के, है ना, जब हम लोग लिविंग बात करेंगे, तो लिविंग में सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है। ओके, क्लियर है। तो सेल्स का डिफिनेशन आपने 8 क्लास में भी पढ़ा है, क्या है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स। सेल्स क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है एंड बायोलॉजिकल यूनिट है ना। सभी ऑर्गन लिविंग विंग्स का बायोलॉजिकल यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट्स है, उसी को हम लोग सेल्स कहते हैं। तो दूसरी बात है कि सेल्स का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज होगा सेकंड पॉइंट से, जो कि आपके क्वेश्चन टीचर्स स्कूल में पूछेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी पूछा गया कि वाई सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है फंडामेंटल यूनिट, क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे छोटा होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग बींग्स है, सबका सबसे इंटायर जितना भी फंक्शन होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा सेल से ही होता है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट कहा गया है। सो सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। मतलब रेप्लिकेट मतलब बनाता, अलग अपने से ही टूट के नया सेल बनाता है, इंडिपेंडेंटली आराम से बनाता है ना। हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। फिर मिल मिल के क्या बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। मिल मिल के क्या बन जाता है, सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बना देता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गया। तो जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं, एक आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये सेल्स। देखो सबसे पहले क्या है कि सेल्स सेल्स आपस में मिलेंगे। सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सेल्स आपस में इस तरह मिलेंगे, जुड़ जुड़ के बनेंगे, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, है ना। टिश्यूज आपस में मिल मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, ओके। फिर ऑर्गन्स मिल मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गन सिस्टम्स लास्ट में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं कि मान लो कि आपको एक घर बनाना है। क्या बनाना है, घर बनाना है।
आप उस घर के लिए सबसे छोटा क्या होगा, घर बनाना है आपको तो सबसे छोटा क्या होगा, ब्रिक्स होगा। क्या होगा सबसे छोटा, क्या होगा, ब्रिक्स होगा, ईंटा होगा। अब यही ईंटा क्या हो गया, मिल मिल के क्या बना लेगा, आपस में जैसे ईंटा जुड़ जाएंगे बहुत सारे तो क्या बना लेगा, एक वाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाल, है ना। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्रिक्स लेंगे, है ना। ब्रिक्स लेंगे, ब्रिक्स मिल मिल के ब्रिक्स जोड़ दिए बहुत सारा, तो ब्रिक्स क्या बना दिया जी आपको, वाल बना दिया, राइट। वाल बना दिया ना। अब वाल क्या करेगा, दीवार, चार दीवार बन गया, छत बन गया, तो वाल बना के क्या हो गया, रूम बन गया। क्या बन गया, रूम, है ना, रूम बना ना। और फिर हम लोग देखेंगे, रूम बन गया। अब रूम मिल मिल के क्या बनाने वाला है, रूम मिल मिल के क्या बनाने वाला है, आपका एक पूरी तरह से हाउस बना देगा। क्या बना देगा, हाउस बना देगा, है ना। इसी तरह क्या है, सबसे छोटा क्या है हमारा बॉडी में, सबसे छोटा क्या है, सेल्स। सेल्स में आपस जैसे ही मिल जाएंगे, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाएंगे, तो वो क्या बना देगा, टिश्यू, है ना। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स मिल के क्या बना था, वाल, एक दीवार बना रहा था ना, उसी तरह यहाँ पे सेल्स मिल के क्या बना देगा, टिश्यू। एंड आफ्टर टिश्यू जब मिल जाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएंगे, तो वो कोई एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन्स। जैसे कि तुम्हारा हो गया किडनी हो गया, हाँ भाई, किडनी जो तुम लोग बेचने की बात करते हो मोबाइल खरीदने के लिए, आईफोन लेना मुझे, वही किडनी की बात हो रही है। तो वो बन जाएगी बहुत सारे टिश्यूज मिल मिल के, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, है ना। तो ये सब ऑर्गन्स मिल जाएंगे। जब ये सभी ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स वगैरह आपस में मिल जाएंगे, तो बना लेगा एक ऑर्गन सिस्टम। अपना भी सिस्टम चलेगा, सब ऑर्गन मिलकर क्या बना लेगा, एक सिस्टम बना लेगा, ऑर्गन का सिस्टम बना लेगा। एंड आफ्टर जब उन्होंने ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन कर लेगा, तो वो पूरी तरह से एक ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक पूरी इंडिविजुअल, एक पूरी आदमी ही बना लेगा, है ना, पूरी आदमी बना लेगा। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। ये आप, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया कि सेल्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल्स को आपने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या देखने वाले हैं, डिस्कवरी। डिस्कवरी इसका मतलब खोज। सेल का खोज किसने किया, कहाँ से आया भाई ये नेम सेल, है ना। तो देखो, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल का डिस्कवर्ड किसने नाम रखा था, सेल का किसने नामकरण किया था भाई, तो ये चच्चा का नाम याद रख लो, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 को सेल्स का डिस्कवर किया था। ओके, समझ आ गया। कोई पूछेगा, टीचर्स पूछेंगे तो बता दोगे किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्कवर किया था, फर्स्ट, याद रखना, फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन लेकिन यहाँ बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था, तो उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। क्या, डेड सेल, डेड सेल का डिस्कवर किया था। डेड मतलब क्या हो गया, मरा हुआ, जी, जीवित नहीं है। तो जो डेड सेल है उसका डिस्कवर कैसे किया था, तो एक कहानी के माध्यम से समझो कि जो, समझो कि एक पेड़ का इन्होंने क्या किया, एक पेड़ लिया, क्या लिया, एक पेड़ का खाल, छाल होता है ना, पेड़ का क्या है, छाल होता है ना, जो गिर जाता है, सूख जाता है छाल, है ना, उसको जो भी बोलते हैं आप लोग। तो वो छाल को उन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप में जाके देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए, हनीकम्ब, मधुमक्खी की छत्ता की घर दिखते हो, इस तरह गोल 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 आपस में मिल मिल के छोटा छोटा ब्लॉक्स बना हुआ है। और उसी ब्लॉक्स का उन्होंने आइडिया लगाया, और उसने इस ब्लॉक्स का नाम रख दिया सेल, कि आज से तेरा नाम भाई सेल, क्योंकि मैंने तुमको खोजा, पहले मैंने देखा है, तो इसने अपना बक दिया सेल, है ना। हाँ भाई, तुम भी कुछ डिस्कवर कर लो और उसमें कुछ भी नाम दे दो, अपना नाम भी दे दो, तेरा नाम से हो जाना चाहेगा। तो पहले डिस्कवर कर लो, फिर अपना नाम देना, है ना। तो इसने क्या किया, सेल नाम दे दिया, है ना। लेकिन किसमें, उन्होंने डेड सेल की खोज किया था। तो सेकंड में आता है क्या, एंटोनी विन लिविनॉफ। यहाँ पे आई छूट गया, एंटोनी विन लिविनॉफ, ठीक है। एंटोनी विन लिविनॉफ 1674 को इन्होंने क्या देखा, प्रोटोजोआ का खोज कर लिया, बैक्टीरिया का खोज कर लिया, जो कि लिविंग सेल था। क्या था, लिविंग सेल था। क्या क्या, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। इससे पहले प्रोटोजोआ का नामो निशान नहीं था, बैक्टीरिया का मतलब था, नामो निशान क्या मतलब, प्रोटोजोआ भी था, बैक्टीरिया था, लेकिन कोई भी इनकी खोज नहीं कर पाई थी। जब एंटोनी वैन लीवन ने क्या किया, पॉन्ड का वाटर मतलब तालाब का पानी लेकर आया, तो उन्होंने जाके उसमें जब देखा, तो देखा बहुत सारा बैक्टीरिया उसमें दिखा। तो उसी समय बैक्टीरिया का खोज हुआ, फिर उसमें से लिविंग सेल्स, मतलब बैक्टीरिया की एक सेल्स ही ना है, तो वो लिविंग सेल्स का डिस्कवर एंटोनी वैन लीवन होक ने किया। ओके, अगर बोलेगा फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन इसका क्या कंडीशन कि इन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। लेकिन जो एंटोनी विन हॉक है, इन्होंने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था, मतलब जो जिंदा था, है ना, लिविंग मतलब जो जिंदा था असल में। ओके, अब आता है एक और चच्चा का नाम, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। इन्होंने 1831 को क्या किया, डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस का डिवाइड किया, मतलब डिस्कवर किया, सॉरी, डिस्कवर किया। सेल का न्यूक्लियस बीचों बीच, मतलब मान लीजिए सेल है, उसके बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है सर, क्या काम है सर, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। सेल का दिमाग बोला जाता है भाई न्यूक्लियस को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस। ओके, अब इसको आगे डीपली में हम लोग पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल इतना जान लो कि सेल्स के अंदर बीचों बीच होती है न्यूक्लियस,
और इन्होंने जब और अच्छे से जूम किया रॉबर्ट ब्राउन ने, तो उन्होंने देखा सेल्स के बीचों बीच एक कुछ दिख रहा है, और उसको उन्होंने कुछ नाम नहीं मिला तो नाम दे दिया न्यूक्लियस। समझ आ गया, रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने खोज किया था। फिर पोरकेंजी ने क्या, पोरकेंजी नाम का एक और आया महान, इन्होंने क्या किया 1839 को प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म मतलब एक तरह से फ्लूइड है जिसके ऊपर तैर रहा है सभी सेल्स के ऑर्गेनिल्स जो होते हैं सभी, उसकी बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइट्स वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पूरे सेल्स में फैला हुआ था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है वो भी आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने वो प्रोटोप्लाज्म को इतना जान लो कि पुरकेंजी ने ही प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। कब किया था? 1839 को। तो भाई सुनो अच्छे से, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये जो आपको मैंने अभी तक बताया, ये जितने भी साइंटिस्ट का नाम एंड ईयर दिख रहा है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिस्कवरीज ऑफ जो सेल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से रट लो, तुमको रटना है तो अच्छे से नाम याद कर लो अंग्रेजों का, ये जो भी है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया क्या नहीं किया, है ना। और डायरेक्ट पूछ देता है कि भाई बताओ न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो बता देना रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था भाई? तो 1831 को किया था। समझ आ गया? कर लोगे ना? अब बोलेंगे सर आप तो एक चीज़ भूल ही गए, यहाँ पे तो एक और साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है, आपने तो इसका नामो उच्चारण ही नहीं लिखी है। तो भाई टेंशन मत लो, मेरे को याद है, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं कि इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलो तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई स्लेडिन एंड सचवन ने प्रपोज किया, क्या था? सेल थ्योरी प्रपोज किया था। अब ये सेल थ्योरी क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखो सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। सेल थ्योरी है ऑल लिविंग, यहाँ पे तीन साइंटिस्ट का नाम आता है, तीन भाई, भाई नहीं है आपस में, मतलब सोचो ये तीन साइंटिस्ट है, ये है सेफलेडन ये, ठीक है, एंड ये है सचवान, ये क्या है? सचवान। एंड ये भैया बाद में आते हैं, इसका नाम है रूडल्फ, इसका नाम है रूडल्फ विर्चो, रूडल्फ विर्चो। क्या क्या नाम है, ये लोग अपना नाम भी अलग अलग रखता है, ठीक है। ये बाबू का नाम है मेथाइसैचलिन, है ना, मेथाइसैचलिन लिख दे। चलो भाई भूल मत जाना, एक बार इन लोग का चेहरा तो देख लो, भूल मत जाना। एंड ये है भैया हमारा सचवान, है ना। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि देख भाई जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं भाई सब लिविंग सेल से बनी हुई होती है, सभी सेल से बनी हुई होती है। उस समय इतना बता दिया, मतलब ये डिस्कवर किया इन्होंने, एक थ्योरी बता दिया कि भाई जितने भी प्लांट्स है सभी है लिविंग सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। इन्होंने आया, इन्होंने क्या बताया कि तू भाई प्लांट्स बोलेगा तो चल मेरा नाम भी आ जाएगा चैप्टर में, इसलिए मैं ये क्या बोलने लगा कि ये प्लांट्स बोला तो मैं नाम देता हूँ एनिमल्स, कि जितने भी एनिमल्स है वो भी किस चीज़ से बनी है? सेल से बनी हुई है। हो गया, दोनों का नाम छप गया। तो एक होता है बैक बेंचर्स, क्लास के बैक बेंचर्स होती है ना, वो बैक बेंचर्स ये थे। होता है ना बैक बेंचर्स, क्या होता है कि कोई स्मार्ट बच्चा को कुछ टीचर्स पूछ लेता तो बोलता है हाँ ताजमहल आगरा में, तो एक बैक बेंचर हाँ सर यस सर यस ताजमहल आगरा में, आगरा में। तो बोलने वाला होता है ना बैक बेंचर्स, हाँ में हाँ मिलाने वाला। ये तो हर चीज़ में बोला कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है ये भी सही है, सभी प्लांट्स सेल से बनी है, ये जो बोल रहा है ये भी सही है, हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, ये जाके बोल रहा है। लेकिन मैं भी एक और चीज़ ऐड कर दिया हूँ, मतलब ये अपना नाम कमाना चाह रहा था। इन्होंने और एक चीज़ क्या बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब पीछे का सेल से मिलकर, मतलब एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन उसके पिछले वाले सेल से ही होती है। क्या होता है कि उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या करते हैं, एक सेल है बीच में क्या है न्यूक्लियस है, हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस साइटोसाइनेसिस सेल डिवीजन वाला में। फिलहाल जान लो कि जो मान लीजिए सेल है, सेल का क्या होता है पहले न्यूक्लियस अंदर अंदर डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस जैसे दो पार्ट में इस तरह, जैसे कि मान लो सेल डिवीजन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया एंड देन जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पूरा सेल दो पार्ट में, एक पार्ट हो गया और एक पार्ट इधर हो गया, है ना, इस तरह से। तो फिर ये इस तरह बनेगा, ये फिर इस तरह बनेगा बड़ा सा, फिर इसका भी क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो पार्ट में बड़ा, फिर ये बनेगा एक दो, इस तरह से। मतलब इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पिछले वाले सेल से ही मिलके बनते हैं, इन्होंने जाके ये बताया। तो सेल थ्योरी ये याद रखना है कि क्या सेल थ्योरी ने बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके भैया। सेकंड क्या है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एक सेल से मिलके भी हो सकता है या तो एक से ज़्यादा सेल से मिलके भी बनी हुई हो सकती है। वन सेल में जैसे हम लोग पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। एंड मोर सेल्स में आ जाएंगे भाई हम लोग यूनिसेलुलर, सॉरी मोर सेल में आ जाएंगे मल्टी सेलुलर, है ना, बहुत सारे सेल्स मिलके जो ऑर्गेनिजम्स उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। एक सेल से मिलकर जो होता है उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। ये लोग हम लोग आगे पढ़ने वाले, आगे में देखेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे।
और क्या है कि द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पिछले सेल से बनती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जो अच्छे से पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं तो बच्चों की आपको अभी तक जितनी भी पढ़ा है हमने सभी समझ आ गया होगा। और आप इसको एक बार क्या करना, घर में अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स लिखना और अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी है, पढ़ लेना, सब चीज़ समझ आ जाएगा। आशा करते हैं कि सब कुछ समझ आ गया, और फिर भी अगर किसी चीज़ में डाउट है आप लोगों को तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली वीडियो जब आएगी तो हम कमेंट्स पढ़ेंगे, अगर आपकी क्वेश्चंस आती है तो उस वीडियो में उस क्वेश्चंस की आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस डिस्क्रिप्शन से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, आगे वाला वीडियो हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई।